क्या आपको थकान लग रहा है, बॉडी पेन हो रहा है या थोड़ा डिप्रेशन लग रहा है? चेक कराइए अपना विटामिन डी, मे बी वो थोड़ा कम है। हाय, मैं डॉक्टर मोमिता, जनरल फिजिशियन फ्रॉम यूनि हेल्थ क्लिनिक। आपका विटामिन डी कम है, कैसे पता चलेगा? अगर आपको बॉडी पेन्स हो रहा है, थकान महसूस हो रहा है या फिर थोड़ा वीकनेस हो रहा है या फिर बार बार कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, विटामिन डी चेक कराना ज़रूरी है। अगर वो 20 से नीचे हो गया तो आप डेफिशिएंसी है, और अगर वो 20 to 30 है, इक्विवेलेंट रहता है। मोर देन 30 इज सफिशिएंट। लेकिन विटामिन डी इज अ विटामिन जो फैट में सॉल्युबल होता है, मतलब चर्बी के अंदर जो है वो सॉल्युबल रहता है, स्टोर रहता है। तो अगर हम लोग उसको ज़्यादा ले लिए, अगर उसका लेवल 100 के ऊपर चला गया तो वो टॉक्सिक हो जाता है और किडनी के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए विटामिन डी लेने से पहले हमेशा चेक करा के फिर ले लीजिए। ओके, तो सिर्फ क्या दवाई से ही वो ठीक हो सकता है? ठीक करने का कुछ और उपाय नहीं है? डेफिनेटली है। सबसे सस्ता, सबसे इफेक्टिव जो है वो है सन एक्सपोजर। ठीक है, मतलब धूप में रहना है। कब रहना है? अर्ली मॉर्निंग 7 to 10 के बीच में या 8 to 10 के बीच में आप रह सकते हैं। 15 to 20 मिनट्स सफिशिएंट है। और एक्सपोज रहना है, हाथ, फेस और बच्चों को जो है चेस्ट एंड एब्डोमेन जो है वो एक्सपोज करके रखना है। और क्या क्या चीज़ से हम लोग विटामिन डी को थोड़ा बेटर कर सकते हैं? खाने से। क्या क्या खाना है? मिल्क ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं और सम सीड्स और नट्स भी ले सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जैसे आप कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स भी आते हैं, मिल्क आते हैं जो विटामिन डी फोर्टिफाइड है, वो उसका भी कंज्यूम कर सकते हैं। क्या होगा अगर आप विटामिन डी नहीं लिए? विटामिन डी सिर्फ विटामिन ही नहीं, वो एक टाइप ऑफ हॉर्मोन्स भी है। तो हमारा इम्यूनिटी को हेल्प करता है, ब्रेन ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, हार्ट के हेल्थ के लिए भी हेल्प करता है एंड जॉइंट, मसल, बोन्स के लिए भी हेल्प करता है। ओके, सो विटामिन डी को हमेशा प्रॉपरली ट्रीटमेंट पे रहना, चेक करना इम्पॉर्टेंट है। कितना दिन चेक करेंगे? एक बार जब आप विटामिन डी आपका कम हुआ, आप जब फिजिशियन के पास गए, आपको जब उसको ट्रीटमेंट दिया, देन एवरी 3 to 6 मंथ भी उसके फॉलोअप भी करना पड़ेगा। कैसे लेंगे उसको? टैबलेट्स के फॉर्म पे लेंगे या इंजेक्शन के फॉर्म पे लेंगे? दैट विल डिपेंड, आपका लेवल कितना है, आपका बॉडी का आपका सिम्टम्स कितना है, और वो एक फिजिशियन या डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है। किसको किसको विटामिन डी डेफिनेटली कराने की ज़रूरत है? कुछ स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन है जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम होने की चांसेस रहते हैं, जिसमें से है जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रन हो गया, क्योंकि उनका बोन ग्रोथ हो रहा है तो विटामिन डी उनका प्रॉपरली कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। जैसे प्रेग्नेंट फीमेल हो गया या लैक्टेटिंग मदर्स हो गए या मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल हो गया, उनके लिए विटामिन डी चेक करना एंड विटामिन डी सफिशिएंट रहना ज़रूरी है। जिसका एल्डरली हो गया, बुजुर्ग वाले को, क्योंकि उनका स्किन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो उनके लिए विटामिन डी ज़रूर चेक कराना पड़ता है। जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, उनके लिए विटामिन डी चेक कराने की ज़रूरत है। जिनको डायबिटीज़ है, उनको विटामिन डी चेक कराने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड टैबलेट्स ले रहे हैं, या कुछ फिट्स की बीमारी है जिनको, जो उसके लिए दवाई ले रहे हैं, जो टीबी मेडिकेशन ले रहे हैं या फिर कुछ और एंटीबायोटिक वगैरह ले रहे हैं, उनके लिए विटामिन डी चेक करना बहुत ज़रूरी है। फाइनली, विटामिन डी डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी है वर्ल्ड वाइड एंड स्पेशली इन एशिया, लेकिन सबसे ईजी फिक्स है उसका, जो हम लोग सिर्फ सन एक्सपोजर से या कुछ डाइट से या एक सिंपल से टैबलेट से या कैप्सूल से उसको ठीक कर सकते हैं। है बहुत छोटा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका असर रहता है।